बिहार से लेकर कर्नाटक और गोवा से लेकर हिमाचल तक बस नोट ही नोट की बात हो रही है। कहीं 12 करोड़ कैश मिल रहा है तो कहीं 2 करोड़ में रेड से पहले आग लगा दी जा रही है, तो कहीं सड़क पर हो रही है नोटों की बरसात। आखिरकार इतना पैसा कहां से रहा है? पटना में तो जिस इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है उसके पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का अनुमान जताया जा रहा है और अब इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। 100 करोड़ी इंजीनियर और 12 करोड़ कैश वाले कांग्रेस नेता के खजाने की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। घर में टेबल पर नोट, किचन की चिमनी में नोट, पानी की टंकी से बरामद नोट, लिफाफे में जले हुए नोट, बिस्तर पर जले हुए नोट, बिहार में घूसखोर इंजीनियर के घर से काली कमाई का खजाना मिला है। नोट भी मिले हैं और बैग भर भर के गोल्ड मिला है। काली कमाई के कुबेर के घर से सोने चांदी के गहने, महंगे मोबाइल और घड़ियां बरामद हुई हैं। काली कमाई का एक कुबेर कर्नाटक से भी पकड़ा गया। कांग्रेस नेता के घर से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 12 करोड़ कैश मिला है। जितना कैश इस टेबल पर रखा हुआ है, जितने नोटों के बंडल रखे हुए हैं, जितनी गड्डियों का अंबार लगा है, इतना कैश तो एक जिले की सामान्य बैंकों की ब्रांचों में भी नहीं होता है। बैंकों को भी आरबीआई के कैश रिटेंशन लिमिट के हिसाब से कैश रखना होता है। आमतौर पर इतना कैश बैंकों की चेस्ट ब्रांच में रखा जाता है, लेकिन उतना कैश इस एक टेबल पर रखा हुआ है। घर की अलमारी में भी नोट मिला है, घर की तिजोरी में भी नोटों का ढेर लगा है। घर में दबा दबाकर विदेशी नोट भी भरे गए हैं। कर्नाटक में काली कमाई के कुबेर के यहां से डॉलर, पाउंड, दिरहम, यूरो सब मिला है। कांग्रेस नेता के घर से 6 करोड़ का गोल्ड भी मिला है। आखिरकार लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? नेता और सरकारी अधिकारियों को इतना पैसा कौन दे रहा है? इस काली कमाई का सोर्स क्या है? अगर आपको इन सवालों के जवाब समझना है तो आपको इन काली कमाई के कुबेरों की कहानी को समझना होगा। सबसे पहले हम आपको पटना के धन कुबेर की पूरी डिटेल बताते हैं। जो लाइट ब्लू शर्ट और आंखों पर नजर का चश्मा लगाए हुए है, यह विनोद कुमार राय है। विनोद कुमार ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे और इस इंजीनियर ने करप्शन का ऐसा नेक्सस खड़ा किया कि देखते ही देखते कुछ सालों में इसने 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। और जब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओडब्ल्यू की टीम रेड मारने पहुंची तो इंजीनियर और उनकी पत्नी ने घर का दरवाजा नहीं खोला। बाहर ईओडब्ल्यू की टीम खड़ी थी और अंदर इंजीनियर और उनका परिवार नोट जला रहा था, सबूत मिटाने में जुटा हुआ था। इंजीनियर की पत्नी ने रात भर नोट जलाया। बबली राय ने इतने नोट जलाए कि घर की नालियां भी जाम हो गईं। आशंका जताई जा रही है कि बबली राय ने रात भर में करीब 2-3 करोड़ रुपए में आग लगा दी। और जब सुबह ईओडब्ल्यू की टीम इस 4 मंजिला बंगले का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी तो हैरान हो गई। चीफ इंजीनियर की पत्नी ने पूरे घर में नोट छिपाए थे। बाथरूम और नालियों में नोट जल रहे थे। ये जो बिस्तर और लिफाफे में जले हुए नोट दिख रहे हैं, ये वही नोट हैं जिसमें इंजीनियर की पत्नी ने आग लगाई थी। किचन से लेकर बाथरूम की टंकी तक में इंजीनियर और उनकी पत्नी ने हर जगह नोट छिपा कर रखे थे। देखिए कैसे चिमनी की पाइप से नोटों की एक के बाद एक गड्डियां निकल रही हैं। ऐसी तस्वीरें आपने सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी। पटना में ये सब कुछ ऑन कैमरा हुआ है। ईओडब्ल्यू की रेड में 40 लाख नगद, 20 लाख के जले नोट, 10 लाख के जेवर, 6 लाख की लग्जरी घड़ियां और करोड़ों की जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं।
विनोद राय के पास 15 बैंक खातों, 18 जमीन के डीड, बीमा पॉलिसी और अन्य निवेश के दस्तावेज मिले हैं जो उनकी आय से कहीं अधिक है। रेड में बबली राय के नाम पर कई संपत्तियां और बैंक खाते के दस्तावेज बरामद हुए हैं। क्या कुछ नगद बरामद हुआ था। लाखों के आकलन किए जा रहे हैं। जी। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या मिला? जेवर मिला है, कीमती घड़ियां मिली है। एक सरकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की सैलरी का पैकेज आमतौर पर 25 से 30 लाख सालाना होता है। ऐसे में विनोद कुमार ने 100 करोड़ का साम्राज्य कैसे खड़ा किया? विनोद कुमार राय एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की। शुरुआती करियर में उनकी मेहनत और तकनीकी दक्षता की तारीफ होती थी। मधुबनी और सीतामढ़ी में सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में उनकी भूमिका अहम रही। रेड से पहले विनोद राय मधुबनी और सीतामढ़ी में ग्रामीण कार्य विभाग के प्रभारी थे। धीरे धीरे विनोद कुमार की लाइफस्टाइल में बदलाव आने लगा। इंजीनियर ने देखते ही देखते पटना में 4 मंजिला मकान बनवा लिया। पार्किंग में लग्जरी गाड़ियां और घर में काली कमाई का अंबार लगा लिया, जिसे अब ईओडब्ल्यू ने जब्त कर लिया है। इंजीनियर ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसे बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू की तीसरी बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है और इस रेड ने बिहार के सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया है। विनोद राय की गिरफ्तारी हो चुकी है और जले हुए नोटों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ईओडब्ल्यू ने विनोद की पत्नी के खिलाफ सबूत मिटाने का केस दर्ज करवाया है। बिहार में करप्शन के और कितने इंजीनियर हैं, ईओडब्ल्यू अब इसकी जांच कर रही है। ये कांग्रेस नेता का माया लोक है, जहां घर के कोने कोने से नोट मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे घर नहीं टकसाल हो, जहां दनादन दिन रात नोटों की छपाई की जा रही है। बिस्तर पर सोने और डायमंड के गहनों की थैलियों से आधा बिस्तर ढक गया है। कांग्रेस नेता के घर लग्जरी गाड़ियां लाइन से खड़ी की गई हैं। सबका एक ही नंबर है, वो भी वीवीआईपी। ईडी ने कांग्रेस नेता वीरेंद्र के अलग अलग लोकेशन पर रेड की। रेड में जांच एजेंसी को 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी और 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी मिली है, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। कांग्रेस नेता की वीआईपी नंबर वाली 4 गाड़ियां भी सीज कर दी गई हैं। इसके अलावा 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं। ईडी को छापों के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह साफ हुआ है कि काली कमाई अलग अलग लेयरिंग के जरिए सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद यह ईडी का सबसे बड़ा एक्शन है। ईडी ने देश भर में 5 राज्यों में 31 जगहों पर छापेमारी की। सिक्किम, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में छापेमारी हुई है। गंगटोक, चित्रदुर्गा, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा में ईडी ने रेड की। इस रेड और कैशलोक के खुलासे के बाद कांग्रेस नेता वीरेंद्र को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। केसी वीरेंद्र पर अवैध रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। केसी वीरेंद्र कर्नाटक की चित्रदुर्गा विधानसभा से विधायक हैं। चुनावी हलफनामे में केसी वीरेंद्र ने अपनी संपत्ति 134.9 करोड़ बताई थी। विधायक की गोवा में कसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है। ये करीब 5 कसीनो के मालिक हैं, जिनमें फेमस पप्पीज कसीनो भी शामिल है। ईडी की जांच से खुलासा हुआ है कि आरोपी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट चला रहा था, जिनके नाम किंग 567, राजा 567 आदि है। इसके ऑनलाइन गेमिंग के फ्रॉडबाजी में आरोपी नेता का भाई भी शामिल है और ये गेमिंग की फ्रॉडबाजी दुबई से कंपनियां बनाकर की जा रही थी। अंकल मेरे ऊपर फेंको। क्या बात है, पैसे गाइस, किसी को पैसे चाहिए तो किसी को भी पैसे चाहिए तो आप भिखारी बन के आ सकते हैं। बुजुर्ग शिमला में नोटों की बरसात कर रहा है। शिमला में सड़क पर नोट बिखरे पड़े हैं। सीढ़ी पर भी नोट गिरे हुए हैं।
नोट 100 का भी है, नोट 500 का भी है, 50 का भी है और 200 का भी है। नोट एकदम असली हैं, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि शिमला में इन सड़क पर पड़े नोटों को कोई उठा नहीं रहा है। जहां नोट उड़ाए गए हैं वहां लोगों की भारी भीड़ है, पुलिस भी खड़ी है, लोग भी मोबाइल कैमरा ऑन करके खड़े हैं, लेकिन नोट कोई नहीं उठा रहा है। लावारिस की तरह नोट सड़क पर ही पड़े हुए हैं। अंकल once more. अंकल मेरे ऊपर फेंको। क्या बात है, पैसे ही पैसे। गाइस किसी को पैसे चाहिए तो किसी को भी पैसे चाहिए तो आप भिखारी बन के आ सकते हैं। शिमला में नोटों की बारिश आसमान से नहीं हुई है, बल्कि दिल्ली के एक सैलानी ने शिमला के मशहूर रिज मैदान पर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। सतीश खुराना दिल्ली से शिमला घूमने गया था और अचानक ही उसने नोटों को निकालकर हवा में उड़ाया और भारत माता की जय के नारे लगाए। जय अंकल जय। अंकल आप प्रैंक कर रही हो ना? अंकल ज्यादा पैसे हो गए? बहुत है पैसे, बहुत है। बुजुर्ग शख्स ने 5-10 नहीं बल्कि 19,000 रुपए उड़ाए, लेकिन किसी ने एक नोट भी नहीं उठाया। लोगों ने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आकर लोगों की मदद से नोट इकट्ठा किया और नोट उड़ाने वाले शख्स को अपने साथ थाने लेकर चली गई। नोट उड़ाने वाले बुजुर्ग सतीश खुराना की उम्र 75 साल है। सतीश खुराना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम करता है। पूछताछ के बाद आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसके साथ आए लोगों ने उसकी मानसिक स्थिति थोड़ा ना ठीक होने की बात कही है। पुलिस ने बुजुर्ग द्वारा शिमला में उड़ाए गए नोटों की गिनती करके सारे नोट बुजुर्ग को वापस कर दिए। पूछताछ में उसने बताया कि उसका मन किया और उसने शिमला के रिज मैदान पर नोट फेंकने शुरू कर दिए। जांच में यह भी पता चला है कि इससे पहले उसने इस तरह से कहीं पर कोई हरकत नहीं की।